जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। गुड मॉर्निंग। मैं आलोक आप सभी को बेटा कॉम्पिटिटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज बुलेट सीरीज जिसमें हम लोग 19 जनवरी के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स देखेंगे, तो आप सभी इसे देखें और अगर नए हैं तो प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करते रहें। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी का तैयारी बेहतर चल रहा होगा। आप इस वीडियो के माध्यम से अपने तैयारी को काफ़ी बेहतर कर रहे होंगे, चाहे आपको डेली करेंट अफेयर सीरीज हो या फिर आपके लिए स्पेशल पॉलिटी सीरीज, ज्योग्राफी सीरीज, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है। तो आप सभी फॉलो करते रहें और अपने तैयारी को बेहतर करते रहें। आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो करेंट अफेयर्स या फिर न्यूज एनालिसिस में हम लोग जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है वो 3 राज्यों में चुनाव के लेकर जो है घोषणा किया गया है, डेट का ऐलान किया गया है, वो सारे प्रश्न को देखेंगे और अंत में आपके लिए सवाल हमारा जवाब आपका में एक क्वेश्चन जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप सभी उसे देखने के लिए अंत तक बने रहें। और आइए देखते हैं आज के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले हम लोग न्यूज एनालिसिस ऑफ द डे में देखते हैं कि आज का प्रमुख न्यूज है, ध्यान रखेंगे, इलेक्शन कमीशन के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और उसी में जो है वो पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में चुनाव की घोषणा किया गया। ध्यान रखेंगे, त्रिपुरा में, नागालैंड में और मेघालय में, यानी कि 2023 में आपका 3 राज्यों के चुनाव के लेकर इलेक्शन कमीशन के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और इसकी तारीख की ऐलान किया गया। तो ध्यान रखेंगे कि त्रिपुरा में विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 है और इसके लिए 16 फरवरी को इलेक्शन आपका त्रिपुरा में होगा। नागालैंड में भी 60 विधानसभा सदस्यों की संख्या है और वहाँ पे 27 फरवरी को चुनाव होगी और मेघालय में भी 60 ही विधानसभा सीटों की संख्या है और वहाँ पे भी 27 फरवरी को, यानी कि एक चरण में वहाँ पे चुनाव होगी और ये 3 राज्यों में असेंबली इलेक्शन है। तो इसकी घोषणा जो है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया गया। और अभी अगर हम बात करते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो अभी राजीव कुमार हैं, तो ये ध्यान रखेंगे, राजीव कुमार अभी देश के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, तो ये पॉइंट को ध्यान रखेंगे। तो आज न्यूज एनालिसिस के महत्वपूर्ण न्यूज यही था, तो आप सभी देखेंगे। देखिए, ये न्यूज एनालिसिस से भी आपको जो है वो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, तो आप सभी इसे ध्यान रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए हम लोग चलते हैं आगे, जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो 1 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किसे भारत का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी एनएसए नियुक्त किया गया है। तो अभी जो है वो हाल ही में डिप्टी एनएसए किसे नियुक्त किया गया, ध्यान रखेंगे, यानी कि उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है वो किसे नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, इसकी 1 नंबर ऑप्शन है पंकज कुमार सिंह। देखिए कितना अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। 1 नंबर है पंकज कुमार सिंह, सेकेंड है अजीत डोभाल, थर्ड है राजनाथ सिंह और फोर्थ है दिलीप कुमार। तो भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है डिप्टी एनएसए पंकज कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा पंकज कुमार सिंह। जबकि अभी एनएसए जो है वो अजीत डोभाल हैं, भारत के एनएसए अभी अजीत डोभाल हैं, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। तो ये सारे पॉइंट को ध्यान रखेंगे और यही है आपका पंकज कुमार सिंह, जिन्हें भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर कि हाल ही में गुयेन जुआन फुक किस देश के राष्ट्रपति हैं जो भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के बीच इस्तीफा दे दिया है। तो ध्यान रखेंगे कि अभी जो है वो गुयेन जुआन फुक के द्वारा राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया गया, खासकर वहाँ पे भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के बीच, यानी कि वहाँ के पब्लिक के द्वारा भ्रष्टाचार के विरोध जो है वो किया जा रहा था, इसका अभियान चल रहा था और इसी बीच वहाँ के जो राष्ट्रपति थे इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर 1 नंबर होगा वियतनाम। वियतनाम के राष्ट्रपति के द्वारा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के बीच इस्तीफा दे दिया गया है, तो इसलिए काफ़ी चर्चा का विषय बन चुका है, तो ये ध्यान रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न है
नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने, ध्यान रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किसे वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है? तो ध्यान रखेंगे कि जो है अभी जो है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा, ध्यान रखेंगे कि अब्दुल रहमान मक्की को, यानी कि एक नंबर ऑप्शन है अब्दुल रहमान मक्की जो कि पाकिस्तान के हैं, इन्हें जो है वो आतंकवादी घोषित किया गया है। तो देखिए यही बंदा है जिसने जो है वो आपका सभी देशों में आतंकवाद का कहर बरपाए रखता है। तो इसे अभी जो है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा जो है वो वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। ये पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद को पालते हैं और इसके वजह से विभिन्न देशों को भुगतना पड़ता है। खासकर भारत एक पड़ोसी देश है जिसके वजह से भारत को भी आतंकवाद से जो है भुगतना पड़ता है पाकिस्तान की वजह से, और ये जो है वो आतंकवादी को पालते हैं। तो इस तरह से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। तो ये पॉइंट को ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में, ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है? तो सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है कहां से? तो ध्यान रखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सांसद खेल महाकुंभ का दूसरे चरण का उद्घाटन आपका बस्ती से किया गया है। तो बस्ती से किया गया है, ध्यान रखेंगे, और ये बस्ती आपका उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश के शहर बस्ती से प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया गया है। और इस तरह से जो है यह सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 है और खिलाड़ियों से यहाँ जो है प्रधानमंत्री मोदी जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रूबरू भी हुए हैं। तो ये सारे पॉइंट को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश के अमेठी में, ध्यान रखेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अमेठी। उत्तर प्रदेश के अमेठी में कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कला श्रेणिको AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण शुरू हुआ। काफ़ी चर्चा में रहता है AK-203 असॉल्ट राइफल। इसका निर्माण शुरू हो चुका है उत्तर प्रदेश के अमेठी से। यह किस देश के बीच एक ज्वाइंट वेंचर है? यानी कि जो AK-203 असॉल्ट राइफल जो है वो भारत और किस देश के बीच एक ज्वाइंट वेंचर है? तो ध्यान रखेंगे ये भारत और रसिया के बीच एक ज्वाइंट वेंचर है। दोनों मिलकर जो है वो AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण कर रहे हैं। और अभी जो है वो हमारे जो थल सेना प्रमुख जो हैं मनोज कुमार, इन्होंने कहा भी है कि मार्च तक जो है वो सेनाओं के बीच असॉल्ट 203 राइफल जो है वो भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछेगा आने वाला एग्जाम में कि असॉल्ट राइफल भारत और किस देश के सहयोग से जो है वो निर्माण किया गया? तो रसिया के। तो ये ध्यान रखना है आप सभी को। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके लिए एक लाइन, मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन मुश्किलों से डरकर हम कोशिश भी नहीं करें ये तो गलत बात है। तो मंजिल मिले या ना मिले मेरे दोस्त, मुकद्दर की बात है, लेकिन मुश्किलों से डरकर हम कोशिश भी नहीं करें ये तो गलत बात है। तो आपको मंजिल मिले या ना मिले, लेकिन आप कोशिश तो करें। आप अगर कोशिश ही नहीं किए तो फिर तो मंजिल मिलना मुश्किल है, क्योंकि जो कोशिश करेगा उसे या तो मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। लेकिन ना भी मिलेगा तो वो बहुत जो है वो मजबूत बनेगा और जिस सेक्टर में जाएगा उस सेक्टर में तहलका मचाएगा। तो मंजिल जरूर मिलेगी अगर आप डट कर मुकाबला करते हैं, बिना डरे रहकर जो है वो मुकाबला करते हैं, तो आप जो है सफल होंगे। आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो इसलिए आप थक कर ना बैठे, आप मंजिल के मुसाफिर हैं, आप कभी थक कर ना बैठे, यूं ही चलते रहें। आप जो है एक दिन अपने लक्ष्य हासिल जरूर करेंगे। तो मंजिल के मुसाफिर हैं और मंजिल के मुसाफिर को कभी थक कर नहीं बैठना चाहिए, उसे आगे बढ़ते रहना चाहिए। आपके लिए मैं देखते हैं कि कितना बेहतर से बेहतर क्वेश्चन ला रहा हूँ, कितने अच्छे सीरीज ला रहा हूँ। सीरीज बाय सीरीज जो है सीरीज चल रहा है आपका। तो इस तरह से आप सभी फॉलो करें। आपके लिए जब मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप
तो जो है एक स्टूडेंट्स हैं, आपको नौकरी चाहिए, तो उम्मीद करता हूं कि आप जो है वो हमसे ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो बिल्कुल आप सभी मेहनत करें, हम आपके साथ हैं। आपको जहां कहीं भी मुझसे ज़रूरत पड़े, जैसा क्वेश्चन चाहिए वैसा मैं आपके लिए लेकर ऑफलाइन से ऑनलाइन में लेकर आऊँगा, ताकि आप बेहतर करें और एग्ज़ाम को क्रैक करें। तो बिल्कुल आप सभी ऐसा करते रहें। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी जो है वो भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच जरूर देखे होंगे, और उसी मैच में जो है वो भारतीय टीम के एक खिलाड़ी ने ज़बरदस्त रिकॉर्ड हासिल किया है। तो ध्यान रखेंगे कि जो है वो वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले भारतीय बने, यानी कि वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले भारत, ये पांचवा, ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो है आप लिख लेंगे पांचवा, यानी कि दोहरा शतक लगाने वाला जो है वो पांचवा बल्लेबाज जो बने हैं, वो ध्यान रखेंगे कौन बने हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसका सही आंसर करेंगे। बिल्कुल आपको करना भी चाहिए, क्योंकि आप सभी जो है वो मैच के जो है वो काफ़ी चहेते हैं, और आप सभी जो है वो पढ़ाई छोड़कर मैच ज़रूर देखते हैं। इसलिए आप सभी इसका आंसर ज़रूर करें कि जो है वो वनडे में दोहरा शतक लगाने वाला पांचवा भारतीय कौन बने। तो 1 नंबर ऑप्शन है रोहित शर्मा, सेकेंड है वीरेंद्र सहवाग, 3 नंबर है ईशान किशन, और 4th है शुभमन गिल। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा, शुभमन गिल। तो आप सभी जो है वो ज़रूर इस मैच में एंजॉय किए होंगे, देखे होंगे, तो जो है ज़रूर। लेकिन जो है ऐसा ना हो कि आप मैच के चक्कर में अपना पढ़ाई भूल जाए, क्योंकि आए दिन डेली मैच रहता है और उसके वजह से आप अपने लक्ष्य को भूल रहे हैं, तो गलत कर रहे हैं आप। ठीक है, इंटरेस्ट लीजिए, अच्छी बात है, लेकिन उतना ही भर अपने आप को डिस्टर्ब ना रखें मैच के चक्कर में, क्योंकि आपका लक्ष्य कुछ और है, ये अपने लक्ष्य पे कामयाब हो रहे हैं। तो आपको भी इनसे सीखना चाहिए। आप भी अपने लक्ष्य के लेकर होकर जो है वो समर्पित रहें, ताकि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। तो ऐसे आप सभी को मेहनत करने की ज़रूरत है। तो देखिए, वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले 5वें भारतीय बने हैं। इससे पहले जो है वो 4 भारतीय ऐसी कारनामा कर चुके हैं। सबसे अधिक रन रोहित शर्मा के नाम है, 264 रन। इन्होंने 2014 में श्रीलंका के खिलाफ जो है वो सबसे हाईएस्ट रन लगाया था, दोहरा शतक। वीरेंद्र सहवाग के नाम से भी जो है दोहरा शतक है, 219 रन ये लगाए थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ, ध्यान रखिएगा 2011 में। उसके बाद ईशान किशन भी 2022 में ही देखे थे, दोहरा शतक 210 रन बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। रोहित शर्मा 209 रन एक बार और लगाए थे 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। फिर जो है रोहित शर्मा 208 रन श्रीलंका के खिलाफ 2017 में। 3 दोहरा शतक रोहित शर्मा के नाम है। और आपका जो है वो चौथा खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर भी है कि 200 रन लगा चुके हैं 2010 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ। और अभी जो है वो गिल के द्वारा 208 रन लगाया गया न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो 5वें खिलाड़ी बने। इनसे पहले सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, ईशान किशन, और अभी जो है वो गिल के द्वारा यह कारनामा किया गया। लेकिन 3 दोहरा शतक रोहित शर्मा के नाम है, ध्यान रखिएगा। 3 दोहरा शतक लगा चुके हैं श्रीलंका के खिलाफ, वे आपका उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, फिर जो है श्रीलंका के खिलाफ। श्रीलंका के खिलाफ 2-2 बार दोहरा शतक रोहित शर्मा के द्वारा लगाया गया है। तो ये सारे पॉइंट को ध्यान रखेंगे। ऐसे आप सभी जो है वो क्रिकेट सेक्टर में अगर देखा जाए तो आप हमसे बेहतर जानते होंगे, क्योंकि आप सभी जो है 50 ओवर देखते हैं और प्रत्येक बॉल पे प्रत्येक खिलाड़ी कितना रन मारा है या फिर कितने विकेट किस बॉल पे गया है, तो ये सब आप पॉइंट बाय पॉइंट ध्यान रखते हैं। आप हमसे बेहतर जानते होंगे इसमें, लेकिन हम तो सिर्फ आपको पॉइंट बताएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको तय करना है कि आपको बॉल याद रखना है कि एग्जाम के दृष्टि से आपको पॉइंट याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। तो G20 की अध्यक्षता भारत को मिला है और आए दिन हम लोग देखते हैं कि इसका जो है वो कोई बैठक किसी शहर में चल रहा है, क्योंकि लगभग जो है 55 शहरों में 200 बैठक एक साल में आयोजित होगा भारत में। तो इस तरह से जो है अभी हेल्थ वर्किंग ग्रुप कमेटी का ग्रुप मीटिंग आयोजित जो है किस शहर में किया गया, तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। तिरुवनंतपुरम के अंदर जो है वो हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। तो ये पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है,
कि किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ध्यान रखेंगे। ये भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो है वो भारतीय अमेरिकी यानी कि जो है भारतीय मूल के किस व्यक्ति को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, कृष्णा वविलाना। कृष्णा वविलाला आपके अमेरिका के मूल भारतीय थे, भारतीय अमेरिकी हैं, और इन्हें जो है वो मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर परेड में आपका जो है इन्हें सम्मानित किया गया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। अगर हम बात करते हैं कि इनका संबंध भारत के किस राज्य से रहा है, तो आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे भारत के। तो ध्यान रखेंगे कि भारतीय अमेरिकी जिन कृष्णा वविलाला जिन्हें मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो पॉइंट बाय पॉइंट आप क्लियर रखेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी किया है। तो किस संस्था ने आपका ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी किया है। तो ध्यान रखेंगे कि अभी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा आपका ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी किया गया है, ध्यान रखना है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश के अंदर 6064 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक सर्जनों और बाल रोग विशेषज्ञों की 80% से अधिक की कमी है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इतने प्रतिशत 80% से भी कमी है, और काफ़ी जो है वो बेड वाला ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा केंद्र जो बुनियादी शल्य चिकित्सक, स्त्री रोग, बाल चिकित्सा और समान चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है। तो इस तरह से रिपोर्ट में काफ़ी चीज़ें बताई गई, और ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जो है वो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जारी करती है, और अभी इसके वर्तमान में मंत्री जो हैं वो मनसुख मंडाविया हैं, ध्यान रखेंगे। यानी कि वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो मनसुख मंडाविया हैं। अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश के विशेष बलों के बीच पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात 1 का आयोजन हाल ही में उदयपुर से करने की घोषणा की गई है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत और किस देश के बीच चक्रवात 1 के नाम से उदयपुर में एक अभ्यास किया जाएगा। तो ध्यान रखना ये विशेष बलों के बीच एक सैन्य अभ्यास है। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपका मिस्र और भारत के बीच पहला विशेष बलों के चक्रवात 1 का आयोजन उदयपुर में किया जाएगा। खासकर यह जो है आयोजित क्यों हो रहा है, तो दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में, यानी कि दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध के 75 साल हो रहे हैं, इसी उपलक्ष्य में चक्रवात 1 का आयोजन जनवरी में किया जाएगा। और ख़ास बात है कि G20 की अध्यक्षता इस बार भारत कर रहा है, और इसमें इसका शिखर सम्मेलन के मुख्य अतिथि देश जो है वो मिस्र ही है, ध्यान रखना है। तो मिस्र जो है वो अतिथि देश भी हैं। तो ये सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यही आपका जो है वो गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि भी मिस्र के ही राष्ट्रपति हैं। तो ये सारे पॉइंट आप सभी को ध्यान रखना है आपके एग्जाम के दृष्टि से। ये 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो डेली 10 करेंट अफेयर्स करें, फिर तो जो है वो एग्जाम में पेपर बस करने लगेगा कि जो है वो आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, तो वो आपको रुकने के लिए बोल देगा। तो इस तरह से आप तैयारी करें कि आप चलते रहें, और एग्जाम आपके सामने डर कर जो है कहे कि मैं हार मान चुका हूं, अब आप जो है वो सेलेक्ट हो जाइए। तो इस तरह से आप सभी तैयारी करें, थोड़ा सा भी लेकिन परंतु नहीं रहना चाहिए। आप बेहतर से बेहतर करें, थोड़ा सा भी ये ना करें कि हम फालतू के समय वेस्ट कर रहे हैं, ये वो घूम रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने लक्ष्य पे समर्पित रहें, आपको कोई नहीं रोकेगा। मैं गारंटी देता हूं कि आप सफल होंगे, आपको दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोकेगी। आइए देखते हैं मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब। लगभग लोगों ने सही आंसर किया था। जो है सवाल हमारा जवाब आपका में कि मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जो है वो सरगम कौशल ने जीता था। बहुत अच्छा आंसर किया था आप सभी ने। लेकिन ध्यान रखेंगे कि अभी हाल ही में जो है वो आर्बनी ग्रेवियल को
आर्वनी ग्रेवियल को मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे, मिसेज वर्ल्ड सरगम कौशल और मिस वर्ल्ड आर्वनी ग्रेवियल, ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2023 के कोई भी एग्जाम देंगे उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला है आपके लिए आज का क्वेश्चन कि इनमें कौन सही है, आपको जो है इसमें कौन सही नहीं है, इसमें आपको आंसर निकालना है। सहकारिता मंत्रालय अनुराग ठाकुर, गृह मंत्रालय अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ग्रामीण विकास मंत्रालय आपका गिरिराज सिंह। तो इसमें कौन गलत है, यानी कि कौन सही नहीं है, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को शेयर करते रहें आप सभी।